Gamma aminobutyric acid. It is one of the major inhibitory neurotransmitter. माइलिन शीथ से होता क्या है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and welcome back once again to our CUET PG series, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं all important topics necessary for your entrance exam, along with the facts that क्या क्या common mistakes है जो हमें avoid करना चाहिए, what are the scoring topics, ये सब हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं. So stay tuned. आज का जो टॉपिक है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ बायोसाइकोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. यस, वो टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक. सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू इट. Before beginning, let me just quickly introduce you to Power Within Psychology's batches: Arambha batch, Lakshya batch, and Safalta batch, and Sankalpa batch. So if you find yourself fitting in any of these batches, do enroll. अभी हमने रिसेंटली CUET PG 2026 की बैच लॉन्च करी है, उसके भी एडमिशंस चालू हो चुके हैं. सेव योरसेल्फ अ सीट राइट नाउ, एंड दैट्स अबाउट इट. ओके, सो आप सब लोगों ने अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहीं ना कहीं सुना होगा. आज हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन, और अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स कम पड़ जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो उससे क्या डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं वो हम देखने वाले हैं. बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट अस फर्स्ट क्विकली हैव अ रिकैप ऑफ व्हाट अ न्यूरॉन इज. यस, तो ये हमें पता है कि ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है. इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम. बेसिकली दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज डेंड्राइट्स, जो कि इनकमिंग सिग्नल्स को गैदर करता है फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन. यस, वी ऑल नो कि ये होती है सोमा या फिर सेल बॉडी, और सोमा के अंदर होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए. फेयर इनफ. उसके बाद हमने देखा है कि ये होता है एक्सॉन. एक्सॉन एक रेलवे ट्रैक के जैसा होता है जो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड इंफॉर्मेशन कैरी करता है. बराबर. एक्सॉन को कवर करने वाले होते हैं माइलिन शीथ. दीज आर द फैटी लेयर्स. माइलिन शीथ से होता क्या है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इट गेट्स कैरिड डाउन इन अ फास्टर फैशन. बराबर. वी नो दैट इट जम्प्स फ्रॉम दीज गैप्स. बराबर. आर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड ये होते होते वो पहुंच जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स, या फिर एक्सॉन बटन्स भी हम इसको कह सकते हैं. अभी इन बटन्स या फिर इन टर्मिनल्स में हमें पता है कि कुछ तरीके के सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स. बराबर. तो जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है तब एक्सॉन टर्मिनल्स रिलीज व्हाट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. यस, इन द सिनेप्सिस. जो भी सिनेप्स होते हैं वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके उनके रिसेप्टर साइट्स में जाके बैठते हैं. यस, वी ऑल नो दैट. So a neurotransmitter is a chemical substance released from the axon terminal of a presynaptic neuron into the synaptic cleft या फिर synapse, where it binds to specific receptors on the postsynaptic neuron. जो कि अगला वाला बगल वाला जो न्यूरॉन है उनके रिसेप्टर साइट पे जाके वो एडजॉइन हो जाता है. बराबर. तो ये तो हमें पता है कि ये प्रोसेस कैसी होती है, एंड दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. अभी न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम देखते हैं. बेसिकली यू कैन कॉल न्यूरोट्रांसमीटर्स एज आइदर एक्साइटेटरी, नहीं तो इनहिबिटोरी. एक्साइटेटरी आर लाइक चीयर लीडर्स. चीयर लीडर्स क्या कहते हैं, गो गो गो. बराबर. So they increase the likelihood of the postsynaptic neuron in generating an action potential. यानी बगल वाले न्यूरॉन को वो क्या करते हैं, ताकत देते हैं, एक तरीके से उसको एक्साइट कर देते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन. इट कॉजेस डीपोलराइजेशन. बराबर. यस, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट हो जाता है. सो दे सेंड गो सिग्नल्स. इसका बिल्कुल ही अपोजिट क्या करता है, इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर करता है. इन द वर्ड इटसेल्फ इनहिबिट करने का काम करता है. यानी कि ये अगर गो 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 कह रहा है
तो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव अ वे ऑफ सेइंग कि स्टॉप. यस, they decrease the likelihood of the postsynaptic neuron into firing. yes yes, उसको हम hyperpolarization भी कह सकते हैं, बराबर. so they serve as stop signals. तो एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बगल वाले न्यूरॉन्स को क्या है एक्साइट करने की ताकत उनमें होती है, नहीं तो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं जो बगल वाले न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं. यस, तीसरे होते हैं मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. मॉड्यूलेटरी माने क्या? टू मॉड्यूलेट, यानी कि ना ही एक्साइटेटरी ना ही इनहिबिटोरी, बट दे मॉड्यूलेट द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ न्यूरल सर्किट्स, यानी जो भी न्यूरॉन्स है उनको पूरी के पूरे तरीके से मॉड्यूलेट करने की एक्टिविटी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोचेस होते हैं या फिर जस्ट अ सेकेंड रेफरीज होते हैं, बराबर. कोचेस होते हैं या फिर रेफरीज होते हैं, तो इनका काम बेसिकली गेम में पार्टिसिपेट करना ये नहीं होता, ये स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं, स्कोर बताते हैं या व्हाटएवर इट इज. सेम लाइक मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे डू नॉट एक्साइट और इनहिबिट बाय नेचर इटसेल्फ, बट दे मॉड्यूलेट. ये बस क्या करते हैं, पूरी की पूरी न्यूरॉन्स की या फिर न्यूरल सर्किट्स की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं एक तरीके से. ठीक है, इसको हम ट्यूनिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. ओके, अभी ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया. अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिमिक करते हैं. दे मिमिक द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. और वो कैसे मिमिक करते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट टाइप इज नोन एज एगनिस्ट. ओके, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके उनके रिसेप्टर्स में जाके बाइंड हो जाते हैं एंड मिमिक्स और एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर. मान लो कि हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं. एंडोर्फिन्स यानी क्या, हमारे नेचुरल बॉडी के पेन किलर्स, बराबर. तो उनके कुछ रिसेप्टर साइट्स होते हैं, पर जो ड्रग होता है मॉर्फिन, ये स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा सेम होता है लाइक एंडोर्फिन्स, बराबर. तो ये ड्रग मॉर्फिन जब भी कोई कंज्यूम करता है तो एंडोर्फिन के रिसेप्टर साइट्स पे जाके ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं. सो दे मिमिक देयर एक्टिविटी, हेंस वी कॉल इट एज एगनिस्ट. यस, हाँ, मिमिक करते हैं और एनहांस करते हैं, इसीलिए हम इसको एगनिस्ट करते हैं. इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हमें तो ड्रग्स करके ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट व्हेन इट वेयर ऑफ, यस, इट कॉजेस मोर पेन, है ना. दूसरा होता है एंटागोनिस्ट. ये करता है, हाँ, ये भी क्या करता है, मिमिक करता है. ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को मिमिक करता है, बट इट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स और रिड्यूसेस द इफेक्ट. यानी कि ये एनहांस करने का काम नहीं करता, ये ब्लॉक करता है या फिर रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि नैलोक्सिन. ओके, so far we have seen classification and some drugs that could mimic the neurotransmitters. Okay, now let's delve into what are these neurotransmitters and why are they so important. सबसे पहला, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ओजी वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटिलकोलिन. इसको हम ACH के नाम से भी जानते हैं. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स टू बी डिस्कवर्ड. यस, बेसिकली एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है ओटो लोबी. He discovered it in the year 1921. Acetylcholine. Okay, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी बगल वाले न्यूरॉन को क्या करता है, एक्साइट करने का काम करता है. दो इट ऑल्सो हैज अ मॉड्यूलेटरी फंक्शन. इसके अलावा कुछ पद्धति में ये क्या है, इनहिबिटरी का भी काम करता है, यानी ये एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और मॉड्यूलेटरी तीनों भी फंक्शंस करता है. It is widely distributed in the central and peripheral nervous system. Okay, peripheral central nervous system consists of our brain and spinal cord. Peripheral nervous system में हमारे सारे गैंग्लिया, spinal nerves, cranial nerves ये सब आते हैं, बराबर. In peripheral nervous system, acetylcholine is generated या फिर it is secreted at the neuromuscular junction where it stimulates the skeletal muscle contraction. स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ये इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि यहाँ पे ये एक्साइटेटरी का इफेक्ट निभाता है, बराबर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस लाइन, क्योंकि हमेशा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये आता ही आता है. कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है,
कभी कभी बस आपको क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, बराबर। ओके, इन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इट रेगुलेट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन। बेसिकली जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, जो कि हमारी फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम होती है, बराबर, जो स्ट्रेस के टाइम पे क्या करती है, हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाली रिएक्शन देती है, तो हमारे प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, हमारे हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं, तो इसको ये क्या करती है, इनहिबिट का काम करती है, बराबर। हाँ, इससे क्या हो जाता है, आवर बॉडी रिलैक्सेस, आवर हार्ट बीट्स रिलैक्सेस एंड स्लोज डाउन एंड इंक्रीजिंग द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, बराबर। ओके, इतना ही नहीं, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन एंड अराउंडल। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव या फिर मेंटल प्रोसेसेस में भी एसिटाइलकोलिन का हाथ होता है। ओके, नाउ दीज आर फ्यू फंक्शंस। अभी बस फंक्शंस करने हैं क्या आपको? नहीं, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। तो इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज कि अगर डिफिशियंसी होती है ACH की तो इट इज एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिसीज व्हिच इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, बराबर, लीडिंग टू मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। ब्लैक विडो जो स्पाइडर है, इसका अगर वेनम सिक्रीट किया जाता है तो इट एक्ट्स एज एन एगोनिस्ट फॉर ACH एंड इट कैन ऑल्सो कॉज पॉसिबल डेथ। ओके, yes, so that was about ACH, which is very very important. So we studied how it excites and stimulates skeletal muscle contraction. Then in parasympathetic nervous system वो क्या करता है, slows down our heart rate, increasing digestive activity. Central nervous system में mental processes या फिर cognitive processes का काम करता है. Low deficiency related to Alzheimer. And अगर black widow spider venom अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, possible death is yes, it can happen. ठीक है, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे आते हैं। अभी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोनोएमीन्स। मोनोएमीन्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर अ ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जहां पे बस एक ही अमीनो का ग्रुप होता है, एक ही अमीनो का ग्रुप होता है। और इनके भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ होते हैं कैटेकोलामाइंस एंड कुछ होते हैं इंडोलामाइंस। अभी कैटेकोलामाइन जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, टायरोसिन जो है अमीनो एसिड, ये इससे बनता है अमीनो एसिड, और जो इंडोलामाइन होता है ये बनता है ट्रिप्टोफन से। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो। अभी हम बात करने वाले हैं कैटेकोलामाइंस के बारे में। यस, जो कि है डोपामिन। डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट आई थिंक एवरीवन नोस। जो साइकोलॉजी के भी बच्चे नहीं हैं उनको भी डोपामिन के बारे में पता होता है। इट एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादातर, बट इसका इफेक्ट जो है एक्साइटेटोरी भी हो सकता है और इनहिबिटोरी भी हो सकता है। ओके, एक्साइटेटोरी इन अ वे क्योंकि ये वर्किंग मेमोरी में वगैरह भी काम करता है, और इनहिबिटरी क्यों? क्योंकि इट इनहिबिट सर्टन थिंग्स जिससे हमारे मूवमेंट जो होते हैं वो फाइन ट्यून हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो मोटर स्किल्स होते हैं वो फाइन ट्यून हो जाते हैं। ठीक है, अभी मॉड्यूलेटरी वे में वो क्या करता है, हेल्प्स कंट्रोल आवर मूवमेंट, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, थिंकिंग। अक्सर बार इसको हम रिवॉर्ड वाला भी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। It is mainly made in substantia nigra. Substantia nigra is a part of your brain. It's basically a part of your midbrain. Midbrain में एक पार्ट होता है जिसको हम टेगमेंटम कहते हैं। तो ये टेगमेंटम में बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। ओके, सो प्रॉब्लम्स विद डोपामिन कैन कॉज डिसऑर्डर्स। हमें पता है, हम सब लोगों ने पार्किंसंस के बारे में सुना है। पार्किंसंस होता यूं है बिकॉज डोपामिन इज एक्सेसिवली लो, तो उसकी वजह से ट्रेमलिंग हैंड्स यानी कि ट्रेमर्स, जो एक रिजिडिटी बॉडी में आ जाती है, स्टिफनेस या फिर स्लो मूवमेंट्स, ठीक है, ब्रैडिकाइनेसिया, ये सब चीजें होती हैं। तो ये पार्किंसंस को ये करता है। यस,
और अगर डोपामिन ज्यादा हो जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में वी नो कि हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, यस, टैक्टाइल भी होते हैं। डिल्यूजन, तो डिल्यूजन भी हो सकते हैं, यानी फॉल्स बिलीव्स। ओके, यस। अभी लो डोपामिन इन द मीजोकॉर्टिकल पाथवे, ये एक डोपामिन का पाथवे होता है, कैन ऑल्सो कॉज पुअर थिंकिंग, मेमोरी एंड डिप्रेशन। ठीक है, अक्सर बार ये क्या है, एडिक्शन में भी रोल प्ले करता है। अक्सर बार गैम्बलिंग या फिर कुछ टाइप के एडिक्शन होते हैं, इसमें भी डोपामिन का रोल प्ले होता है। अक्सर बार कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे हीरोइन, निकोटीन, ओपियम, ये भी क्या है, डोपामिन को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए लोगों को क्या है, ड्रग्स की हम कह सकते हैं तुरंत वो एडिक्ट हो जाते हैं। यस, एवरीबडी हु डिनाइज कि नहीं होगा नहीं होगा, वो तुरंत एडिक्ट हो जाते हैं बिफोर दे नो इट। यस, ओके, वंडरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नॉरएपिनेफ्राइन है। ये भी क्या है, एक कैटेकोलामाइन का है पार्ट। इट इज अ मॉड्यूलेटरी एंड एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, पर ये हार्मोन का भी काम करता है। तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है। इट प्लेज अ की रोल इन 3 A's। 3 A's करके आप ध्यान में रख सकते हैं। 3 A's क्या है, अराउजल, अलर्टनेस एंड अटेंशन। ओके, अराउजल, अलर्टनेस और अटेंशन में इसका रोल प्ले होता है, और बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी इसका रोल होता है। यस, बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है लोकस कोरेलिस करके एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि ब्रेन स्टेम में होता है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। यस, सो क्योंकि इसका अलर्टनेस, अटेंशन में ज्यादातर काम होता है, इसीलिए इट हेल्प्स अस विद फोकसिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स इन लर्निंग, मेमोरी एंड ऑल्सो इन मूड रेगुलेशन। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस में भी इसका रोल होता है। सो इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको बोला वैसे, प्यूपिल डायलेट होना, हार्ट बीट रेस होना, डाइजेशन इनहिबिट होना, बराबर, ये क्या है, हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के कुछ ऑटोनॉमिक कंपोनेंट्स हैं। यस, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो द मसल्स। अभी अगर नॉरएपिनेफ्राइन जो है ये अगर कम पड़ जाता है तो इसका रोल डिप्रेशन में भी हो सकता है, अटेंशन या फिर कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, फटीग, एग्जॉशन हो सकता है। और अगर हाई हो जाता है, यस, हाई हो जाता है तो क्या होगा, एंजाइटी कैन हैपन, स्ट्रेस आ सकता है, और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसका भी रोल इसमें होता है। बराबर, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर न्यूरोट्रांसमीटर्स टू बी इन अ बैलेंस स्टेट। अगर जरा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। यस, तो हम कहते हैं ना कि कुछ भी चीज जो है बैलेंस में होनी चाहिए। इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर पे। ये कहाँ पे आता है, ये इंडोलामाइन का पार्ट है, बराबर। सेरोटोनिन 5-HT, यस, वी ऑल नो एंड हर्ड अबाउट सेरोटोनिन। ये एक मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कहीं कहीं पे ये इसका इनहिबिटोरी भी इफेक्ट रहता है। यस, एंड इट्स रोल इज बेसिकली इन योर मूड, इन स्लीप, इन एपेटाइट एंड पेन परसेप्शन। ओके, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन द रैफ न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम, और ये क्या है, थ्रू आउट द ब्रेन को सिग्नल्स सेंड करता है। तो मूड, इमोशंस में सबसे ज्यादा इसका रोल प्ले होता है, इवन इन अ सर्काडियन रिदम, जो कि हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है। बराबर, डाइजेस्टिव फंक्शन में भी इसका रोल प्ले होता है, ऑल्सो इन लर्निंग एंड मेमोरी। अगर प्रॉब्लम हो या फिर ज्यादा सीक्रेट हो जाए सेरोटोनिन और कम सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा वो हम देखते हैं। इफ देर इज लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन देन वी नो कि डिप्रेशन जो है वो होता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बराबर, हमें तो पता है कि डिप्रेशन में सबसे पहले चीज जो है सेरोटोनिन लो होती है, इवन नॉरएपिनेफ्राइन जो होता है वो भी कम होता है। यस, और अगर टू मच सेरोटोनिन हो जाता है, टू मच सेरोटोनिन हो जाता है तो क्या होता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। किसी भी चीज अगर एक्सेस में हो जाए देन इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ।
यूजुअली लोग अगर बहुत सारे गोलियां खाते हैं, यूजुअली फ्रॉम ड्रग्स ओनली, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर के जो सेरोटोनिन लेवल्स है वो दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड, बराबर। एब्सोल्युटली। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन माइग्रेन एंड ओसीडी बिहेवियर्स, ठीक है। ओके तो हमें पता है कि बेसिकली डिप्रेशन में डॉक्टर्स जो होते हैं एसएसआरआईज प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, बराबर। वी ऑल नो कि बेसिकली एक रीअपटेक की प्रोसीजर होती है। दिस इज अ वेरी बैड ड्राइंग बट आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर। यहाँ पे क्या है, इस क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और एक बार न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर साइड पे बाइंड हो जाए कि जो बचे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये वापस चले जाते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस ऑफ रीअपटेक। तो एसएसआरआईज क्या करते हैं, इस रीअपटेक के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं ताकि सेरोटोनिन रहे एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन कैन फील अ लिटिल हैप्पी, फील लिटिल बेटर। ओके, तो डिप्रेशन और एंजाइटी ट्रीट करने के लिए हमारे पास एसएसआरआईज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ओके, तो सेरोटोनिन वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, कह रहे ना। ओके, अब आते हैं सेकंड लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर पे, जो कि है गाबा। गाबा आपने नाम तो सुना होगा, गामा एम्यूनोब्यूट्रिक एसिड। इट इज वन ऑफ द मेजर इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, इनहिबिटोरी है तो दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। So it works by reducing the activity of neurons, preventing over excitation and maintaining balance in the brain। क्योंकि इसका काम इनहिबिट करने का है तो ये क्या करता है, एक तरीके से हमें रिलैक्स कर देता है, बराबर। इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सेशन, इट हेल्प्स अस गेट गुड स्लीप और मोटर कंट्रोल और एंजाइटी रेगुलेशन, जो लोगों को एंजाइटी होती है, बराबर। तो गाबा क्या करता है, एक तरीके से काम करने का काम करता है, एक इनहिबिटोरी है इफेक्ट इसका। यस, अगर गाबा की डिफिशियंसी हो जाए, हमारे इनहिबिटोरी मेन इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है तो इंसान क्या है, यस ही विल बिकम वेरी एक्सेसिव इन द सेंस व्हाट, एंजाइटी बढ़ सकती है, एडीएचडी जो बच्चों में पाया जाता है, इवन इन एडल्ट्स ऑफ कोर्स, बट या एडीएचडी हो सकता है। वेल एक्सेसिव गाबा एक्टिविटी कैन कॉज सेडेशन। अगर बहुत ज्यादा इनहिबिशन हो जाता है तो सेडेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा नींद आ सकती है। यस, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ गाबा। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर बढ़े तो क्या हो जाएगा और अगर घटे तो क्या हो जाएगा। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ड्रग्स कैन अफेक्ट गाबा एक्टिविटी, जैसे आपने सुना होगा बेंजोडाइजिपीन्स, जो कि अक्सर एंजाइटी के टाइम पे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में प्रिस्क्राइब की जाती है, बराबर। यस, सो दे कैन अफेक्ट गाबा एक्टिविटी। तो एंजाइटी में अगर हम प्रिस्क्राइब करें तो वो इनहिबिट करने का काम होगा एंड इंड्यूस स्लीप। ओके, सो गाबा वन ऑफ द मेजर इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट यू शुड नो अबाउट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, glutamate, which is one of the most important and excitatory neurotransmitters in your central nervous system। ग्लूटामेट किसके लिए एसेंशियल होता है, फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड ओवरऑल ब्रेन कम्युनिकेशन। वैसे देखा जाए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं दे आर लाइक मैसेजेस ओनली बिटवीन द न्यूरॉन्स, ये एक मैसेजेस का ही काम करते हैं, बराबर। ओके, सो ग्लूटामेट इज क्रिटिकल फॉर, हाँ क्योंकि इसका एक्साइटेटोरी इफेक्ट है, द एक्साइटेटोरी सिग्नल, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी हम कहते हैं ना, यस, दो न्यूरॉन्स का आपस में जो है कनेक्शन बनना, उसमें इसका हाथ होता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एनहांस करता है, मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग। ओके, यस, अभी कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर। अगर ग्लूटामेट जो हमारा एक्साइटेटोरी न्यूरोट्रांसमीटर है कि अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी से क्या हो जाएगा, जो कि बाकी के न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, वो खत्म हो जा सकते हैं। यस, सो दिस कैन हैपन इफ ग्लूटामेट इज सिक्रेटेड इन मोर अमाउंट्स। तो जो कि एक्साइटोटॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है इन स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी। ओके, एब्सोल्युटली। और अगर ग्लूटामेट कम पड़ जाए, यानी एक्साइटेटोरी इफेक्ट अगर कम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा,
हमें कुछ भी क्या है मोटिवेशन नहीं रहेगा. सो इट कैन इम्पेयर लर्निंग, कॉग्निटिव डिफिसिट्स ला सकता है. इवन फॉर दैट मैटर जो हम स्किज़ोफ्रेनिया में कॉग्निटिव डिफिसिट्स देखते हैं वो भी इससे हो सकता है. ठीक है. Yes, absolutely right. So these were all the important neurotransmitters that you should know about. And I hope कि आपको ये क्लास पसंद आई. It was relevant and I have made sure कि मैं इस टॉपिक को up to the point रखूं. Yes, ताकि ज़्यादा overwhelming ना हो जाए. Yes, okay. So I have already told you कि CUET PG 2026 की बैच अभी open हो चुकी है. You can enroll yourself right now. इन बैचेस में एनरोल करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट पावर पैक फीचर्स. वो क्या है? आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है. इतना ही नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली है. तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पेज पे देख सकते हो. यस, आपको क्यूरेटेड बुक एंड स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा. ऐप या फिर हमारा जो वेब पोर्टल है वो काफी ज्यादा इजी है टू नेविगेट एंड सी थ्रू. आपके क्या है मॉक टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी. सो टाइमली आप खुद को चेक कर सकते हो हाउ मच यू हैव गेन्ड और कहाँ पे आपकी वीकनेस है जिसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. और इतना ही नहीं, जो भी आपका इंटरव्यू का राउंड रहेगा, राउंड 2 रहेगा, उसकी भी पूरी की पूरी प्रेप जो है वो हम कराएंगे आपसे. ओके. सो विथ ऑल दीज फीचर्स एंड विथ योर एफर्ट ऑफ कोर्स एक्सेलेंस तो आना ही आना है. सो दीज आर आर टॉपर्स जो कि लगातार 4 ईयर से आ रहे हैं. इवन फॉर दैट मैटर गेट 2025 के भी ये कुछ टॉपर्स हैं. So if you want to see yourself in any of these boards, you know what to do. और अगर आप साइकोलॉजी की दुनिया में अप टू डेट रहना चाहते हैं, कौन से कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कौन से एग्जाम्स हैं, एडमिट कार्ड, व्हाट आर द न्यू रूल्स RCI is bringing and everything, stay tuned and join our WhatsApp channel, Telegram channel, and we are available on all our social media platforms. Okay. अगर आप कुछ ऐसे बच्चे हो जो रिसर्च में जाना चाहते हो या फिर एकेडमिया पार्ट में जाना चाहते हो, तो हमारे पास स्पेशली फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम है. वो क्या है उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो विजिट आवर वेबसाइट या फिर आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं. Okay, so thank you so much once again. I hope you liked today's class. Do let me know in the comments and I'll see you once again. Bye bye.